बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो तीसरी टर्म है यानी कि फाइनल टर्म है वो 10 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रही है और बहुत ही कम दिन रह गए हैं। आपका जो फर्स्ट पेपर है क्लास 8 का वो साइंस सब्जेक्ट्स का है, यानी कि जो आपकी साइंस की बुक है उस सब्जेक्ट का पेपर है, उस बुक का पेपर है। और आपको ये भी पता होगा कि जो आपका फाइनल टर्म होती है यानी कि थर्ड टर्म, जिसको बाज बच्चे तीसरी टर्म भी कहते हैं, फाइनल टर्म जो आपकी होती है वो पूरी बुक की तमाम ठीक है, यानी कि तमाम क्लासेस की पूरी बुक से होती है। और अब हम जो है इस वीडियो में क्लास 8 की जो साइंस की बुक है, आपका पहला पेपर भी जो जबकि साइंस का है, तो बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो हमें तैयारी करवाएं। तो वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ तो कि इंशाल्लाह अब आपने परेशान नहीं होना। आपकी जो है तैयारी अब मैं इंशाल्लाह ऐसे करवाऊंगा कि आप के सामने जैसे ही पेपर आएगा तो आप फौरी उस पेपर को हल करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि आपका जो फाइनल टर्म का पेपर होता है वो पूरी बुक में से आता है। ठीक है, पूरी बुक में से। तो हम इस वीडियो में क्लास 8 की जो साइंस की बुक है, साइंस सब्जेक्ट्स है क्लास 8 का, उसकी बात कर रहे हैं। तो साइंस की पूरी बुक की हमने तैयारी किस तरह से करनी है। पहले तो ऐसे होता था कि जब आपकी फर्स्ट और सेकंड टाइम होती थी उसमें जो है आपके 3 या 4 चैप्टर शामिल होते थे एक टाइम में। लेकिन अब जो है फाइनल टाइम जो होती है इसमें आपकी पूरी बुक है, तो हमें जो है पूरी बुक की तैयारी करनी होगी। जो आपका पेपर बनाने वाला है यानी कि बोर्ड की तरफ से आपका पेपर आता है तो वो कहीं से भी आपका पेपर पूछ सकता है। ठीक है, अब आपको जो है पक्की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपके जो है जो फाइनल टाइम है उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वो पक्की तैयारी आपने कैसे करनी है वो मैं आपको करवाऊंगा, क्लास विद सर आपको करवाएगा। ठीक है, ये आपके सामने जो पेपर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं कि जो मैं आज की वीडियो जो लेके आया हूँ आपके लिए, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपकी जो बुक है, जो क्लास 8 की साइंस की बुक है, ये साइंस की बुक आपके सामने नजर आ रही होगी। क्लास 8 की जो जनरल साइंस की बुक है जिसका आपका फर्स्ट पेपर है, उसके आपको पता है कि 12 चैप्टर हैं, एकोनॉलॉजी से लेके एकोलॉजी से लेके जो है आवर यूनिवर्स तक जो है, ये आपके 12 चैप्टर हैं टोटल। एकोलॉजी से लेके जो 12 चैप्टर्स हैं आवर यूनिवर्स, इसके मैंने ना जो 12 चैप्टर्स हैं जबकि, तो मैंने आपके 12 वर्जन तैयार किए हैं। ठीक है, 12 वर्जन, जो बच्चा इन 12 वर्जन को अटेम्प्ट कर लेता है यानी कि इन 12 वर्जन की तैयारी कर लेता है उसके ठीक है, कोई भी सवाल रहने के चांस ही नहीं है, क्योंकि वो तमाम जो क्वेश्चंस पीछे आपके जो है पिछली टर्म में हो चुकी हैं। ठीक है, पिछले फाइनल टर्म्स पिछले साल की हो चुकी है 2023 में, 2022 में, उनमें भी पूछे जा चुके हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, और साथ में जो है हर क्वेश्चंस का आपके साथ सबूत भी शेयर करूंगा कि ये आपके पेपर में पहले भी पूछा जा चुका है। तो हर चैप्टर का आपको एक वर्जन मिलेगा, आपने बस तैयारी करनी है इंशाल्लाह। एक जो है एक डे में मैं आपको एक या दो वर्जन की वीडियो मैं अपलोड कर दिया करूंगा, तो आपने उन तमाम वीडियो को देखना है। ठीक है, जब आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छी तरह से जो जो मैं करवाऊंगा तो वो आप करेंगे तो आपके जो है अच्छे नंबर भी आएंगे। तो एकोलॉजी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है एकोलॉजी, उसका वर्जन आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हमने जो है आज एकोलॉजी को पढ़ना है और साथ में ये भी देखना है कि इसमें जो है कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने एक पेपर आपका फाइनल टर्म का उठाया है, ठीक है, क्लास 8 का, जो कि 2024 का जो 2023 और 24 की टर्म हुई थी उसमें पूछे गए थे इनके क्वेश्चन। मैं वो आपको दिखा सकता हूं कि इस चैप्टर से, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है एकोलॉजी जो है, इसमें 3 शॉर्ट यानी कि पूछे गए हैं क्वेश्चन। एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो है एक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये देख सकते हैं
कि इसमें से ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। इसका सबूत मैं आपके पास लेके आया हूँ और ये जो क्वेश्चन पूछे हैं ये भी मैं आपको हल करवाऊंगा, ठीक है। हमने तैयारी इस तरह से करनी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने का बस रह ना जाए। आपने बस जो ये 15-20 दिन है इसमें अपनी भरपूर तैयारी करनी है। मैं आपका जो है कंप्लीट साथ दूंगा, ठीक है। आपके लास्ट पेपर तक आपको पता है कि फर्स्ट टर्म में भी आपका साथ दिया है, सेकंड टर्म में भी और अब तीसरी टर्म में भी जो है आपने जो है मैं आपका साथ दूंगा। बस आपने करना क्या है कि आपको अगर चाहते हैं कि जो तमाम पेपर्स के वर्जन है वो मिल सके, बाकी बुक्स भी हम करेंगे, ठीक है। साइंस के बाद बाकी सब्जेक्ट्स भी करेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन वर्जन 12 वर्जन को करने के बाद ना आपका जो बोर्ड की तरफ से पेपर आता है, जैसा कि फर्स्ट और जो आपकी सेकंड टर्म है उसका मैंने एक जो है पेपर अपलोड किया करता था। हर सब्जेक्ट का पेपर आपके पेपर होने से पहले सब्जेक्ट के जो है वो पेपर अपलोड किया करता था, जो कि फाइनल पेपर होता था। बोर्ड की तरफ से ओरिजिनल पेपर आता था, ठीक है। वो क्योंकि आपका जो पेपर होता है उससे 1-2 दिन पहले आता है, तो अभी वो अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो बोर्ड की तरफ से मुझे मसूल नहीं हुआ। जैसे ही बोर्ड की तरफ से वो पेपर आएगा तो मैं अपने चैनल पर वो भी उसकी भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई भी चीज़ आप के जो है ज़रूरत की ना हो, आपके मतलब की ना हो, वो मैं शेयर नहीं करता। जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपका पेपर होगा तो वो मैं इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो अपलोड करूंगा। तो आपने बस करना क्या है, वो तभी पेपर मिलेगा आपको आपका पेपर से एक दिन पहले, यानी कि 8 या 9 को आपको वो पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इससे गुजारा करेंगे, गुजारा के इससे हमारी अच्छी बड़ी तैयारी हो सकती है, ठीक है। हमारी जरूरत पूरी हो सकती है। आपने मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है। मेरी इस मेहनत के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करना है। सब्सक्राइब और चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जैसे ही बाकी पेपर आपके अपलोड होंगे, ठीक है, आपके जो ओरिजिनल पेपर हैं वो भी अपलोड होंगे, तब भी आपको उसकी वीडियो सबसे पहले मिल सकेगी। आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा जब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करेंगे, ठीक है। और जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो है नीचे कमेंट कीजिएगा कि अब नेक्स्ट वर्जन के लिए कौन तैयार है, ठीक है। एकालॉजी को हम शुरू करते हैं, एकालॉजी को, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वर्जन है, फर्स्ट चैप्टर भी है आपका, तो हमने इसको वर्जन का नाम दिया है, ठीक है। तो आपने थंबनेल भी देख लिया होगा इसका। तो हम इसके जो सबसे पहले है एमसीक्यूज भी करेंगे, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, यानी कि जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो ये एसबीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्लास 8 फाइनल टर्म साइंस का पेपर है 2025 के हवाले से, ठीक है। जो आपका 10 तारीख को होगा पेपर, तो ये आपका क्लास 8 का फर्स्ट पेपर है। तो एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। आपके ये जो एमसीक्यूज है इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है उसमें पूछता है द फिनोमेना व्हिच डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, के वो कौन सा अमल है जो ग्लोबल वार्मिंग को लीड नहीं करता, वो है फोटोसिंथेसिस। आगे जो है इसका सेकंड एमसीक्यूज है उसमें पूछता है कि द फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ये ट्रॉपिक लेवल की जो है डेफिनेशन भी है, तो आपको ये भी आपने जहन में रखनी है, ठीक है। इसको एक दफा पढ़ भी लीजिएगा अच्छे तरीके से। आगे नेक्स्ट इसका है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिकल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड। आगे जो आपका एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 4, उसमें पूछता है कि ऑल द फूड चेन आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म, के वो कौन सी जो चेन फूड चेन है जब वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है फूड वेब, ठीक है। आगे आपका जो एमसीक्यूज नंबर 5 है उसमें पूछता है द एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी बाय प्रोड्यूसर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये आपके लिए बहुत ही कारआमद और मुफीद साबित होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी बुक से आएगा। आपको एक दो गैस करके ठीक है अच्छा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपको पूरी अच्छी तैयारी करनी होगी, फिर ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि अगर आप पेपर से पहले जो है एक दो पेपर देखेंगे तो उससे आपका कुछ नहीं बनना, क्योंकि ये पूरी बुक से होता है, तो ये मुश्किल भी होता है क्योंकि पूरी बुक से होता है। बाकी जो आपके पेपर होते हैं वो 3-4 चैप्टर्स में पूछे जाते हैं, ये फुल बुक है, तो फुल बुक की आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी, पूरी किताब में से यानी कि आएगा, ठीक है। आगे हमारा जो एमसीक्यू नंबर 5 है उसमें पूछता है कि द एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी बाय जो है प्रोड्यूसर। आगे जो है कंज्यूमर दैट एक्टिवली हर्ट अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रेडेटर,
ठीक है, ये भी डेफिनेशन है प्रेडेटर की। और जो है प्रेडेटर आगे जो है हमारा एमसीक्यूज नंबर 7 है, उसमें पूछता है ये रिलेशनशिप वेयर टू स्पेसीज लाइव टुगेदर क्लोजर इज कॉल्ड, इसको कहते हैं सिम्बोसिस। आगे जो है आपका एमसीक्यू नंबर 8 है, उसमें पूछता है कि वी कैन सोल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय, कि हम जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो कि हमारे माहौल के असरात हैं, मसले हैं, उनको हम किस तरह से हल कर सकते हैं। तो ये आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है। तो ये तीनों तरीके जो पूछे गए हैं ये इस्तेमाल होते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि इसका डी दुरुस्त जवाब है, ये तमाम उसमें आते हैं। तो आगे आपका जो लास्ट एमसीक्यूज है जो कि एमसीक्यूज नंबर 9 है, उसमें आपसे पूछता है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज कॉज्ड बाय, इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। इसमें माइग्रेशन भी है, ओवर पॉपुलेशन भी है, ओवर हर्डिंग है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑल ऑफ दीज। तो आपको जो ये एमसीक्यूज बताना चाहता हूँ, ये जो दो एमसीक्यूज आए हैं यही आपके दो शॉर्ट क्वेश्चन भी उसने पूछे हैं, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला जो इस ये है राइट एनी वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन है उनके नाम दिए गए हैं, आपने इनमें से कोई सा एक लिखना है, तीनों याद कर सकते हैं, तीनों कर लें। आगे है नेम सम ऑफ द फैक्टर व्हिच कैन कॉजेज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है उसके आपने फैक्टर बताना है, कोई कुछ आपने जो है फैक्टर है वो बताने हैं। तो ये माइग्रेशन है, ओवर पॉपुलेशन है और ओवर हटनिंग है। तो ये आपने जो है फैक्टर लिख देने हैं। तो हम जो है इसके आंसर मैंने बता दिए, लेकिन आपके चैप्टर में से भी इसके निशान लगाऊंगा, आप यहाँ से भी जो है देख सकते हैं। तो आप मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि ये कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और उनसे ही आगे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर्स में भी ये यहाँ से वो उठा चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा कसम से जो बच्चा जो है इसको याद कर लेता है उसके अच्छे नंबर आ सकते हैं। आगे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं जी। व्हाट आर इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे आपको निशान लगवाता हूँ। तो आपने जो है यहाँ पे आ जाना है फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से गुजर गया। ये इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर आपको बता देता हूँ कि पेज नंबर 4 पर है ये नीचे, ठीक है। पेज नंबर 4 पर यहाँ से आपने लेके यहाँ तक करना है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है कि बायोलॉजिस्ट एक्सप्रेस द ट्रॉपिकल रिलेशनशिप बाय द डायग्राम दैट टेक द शेप ऑफ पैरामिड्स, दीज डायग्राम आर दस कॉल्ड इकोलॉजिकल पैरामिड्स, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन 1 है उसका ये दुरुस्त जवाब है। आपको ये भी बताता चलूं कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट में से ही पूछता है। वो आपके जो लॉन्ग है वो ना ज्यादा बड़े नहीं पूछता है, शॉर्ट में से ही वो लॉन्ग उठाता है, इसी में से ही आपके जो है लॉन्ग आने हैं। सेकंड आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आपका है व्हाट इज प्रिडक्शन, और आगे है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल, फूड चेन एंड फूड वेब। तो हम ये दोनों इकट्ठे देखेंगे। व्हाट इज प्रिडक्शन, ये पहले देखते हैं कि व्हाट इज प्रिडक्शन क्या है। तो प्रिडक्शन निकाल लेते हैं। प्रिडक्शन यहाँ पर आ जाएगा, प्रिडक्शन पेज नंबर ये आ गया, प्रिडक्शन आ गया पेज नंबर 5 पर, उससे आगे ही प्रिडक्शन है। आपने इसकी डेफिनेशन ये निशान लगे हुए हैं, आपने जो है यहाँ तक करना है। तो कंज्यूमर डेट एक्टिवली हर्ट अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रेडेटर, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जानवर को मारकर अपनी खुराक खाते हैं उसको प्रेडेटर कहते हैं, ठीक है। यानी कि दूसरे जानवर का शिकार करके उससे अपनी जो है खुराक बनाते हैं उसको प्रेडेटर कहते हैं। आगे इसकी लाइन है द ऑर्गेनिज्म अपॉन विच ए प्रेडेटर फीड इज कॉल्ड प्री। तो यहाँ पर जो है प्री कहते हैं शिकार को, प्री की भी जो है डेफिनेशन दी गई है साथ में। तो ये आपको हाईलाइट भी किया हुआ है, आपने इसको याद करना है। पेज नंबर 5 पे है आपका जो है सेकंड है। आगे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या था, वो ये था कि जो कि आपकी जो है ऑक्सीजन कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। और आपका जो था फूड चेन और फूड वेब के दरमियान आपने डिफरेंस करना है। ये आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको, लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर वो लॉन्ग में देता है ये। आपने इसका एक एक डिफरेंस बताना है। एक क्वेश्चन के 2 पॉइंट है, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन के यानी कि 2 क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो कार्बन साइकिल आपने याद करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और जो आपका ऑक्सीजन साइकिल है आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। दे टेक इन कार्बन फॉर्म द एटमोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड, इन दिस प्रोसेस दे आल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस टू द एटमोस्फेयर। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसका था वो था फूड चेन एंड फूड वेब, डिफरेंस बताना है आपने इनके दरमियान। तो फूड चेन का आपने जो है कहाँ से लेके कहाँ तक करना है वो ये आपको निशान लगा हुआ नजर आ रहा होगा, ये है आपकी फूड चेन की, ठीक है, डिफरेंस है। और जो फूड वेब है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। ये पेज नंबर है आपका, पेज नंबर 4 पे ही है ये। जो फूड वेब है उसकी डेफिनेशन ये है कि वेयर ऑल एनिमल फीड इन more than one feed chain, these food chain are joined together to make a food web, ठीक है। और जो ऊपर है वो ये है फूड चेन के प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फीडिंग रिलेशन अमंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल फ्रॉम अ चेन कॉल्ड फूड चेन। और एक जो आपने डेफिनेशन इजाफी याद करनी है वो है डिकम्पोजर की है, कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नजर आ रही होगी डिकम्पोजर की, कि एट द एंड द डेड बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर, यानी कि डेड बॉडी जो होती है मरने के बाद ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं उसको जो है हम कहते हैं डिकम्पोजर कहते हैं, यानी कि डिकम्पोज करना, मरने के बाद ये अमल होता है तो डेड बॉडी के साथ। तो ये जो है पेज नंबर 4 पर था, जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिया है। आगे जो है हमारा जो ये टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो आगे हमारा जो 4 और 5 है ये हमने देख भी लिया है, लेकिन मैंने आपको चैप्टर के बीच में भी कहा था कि निशाना लगवाने हैं, तो मैं आपको वहां पर भी हमने नाम ही याद करने हैं, आप बेसिकली यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आपने बतानी है, ठीक है। ये आपका 4 है। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आपको सोल्यूशन बताना है आपने, तो ये देख सकते हैं ये आपका जो है 4 है शॉर्ट क्वेश्चन। बस आपने नाम याद करने हैं, ये रिड्यूसिंग पॉपुलेशन प्लांटेशन और जो है प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो आपने जो है बस नाम याद करने हैं इसका। उसने एक पूछा है, आप कोई सा भी एक याद कर सकते हैं, प्लांटेशन यानी कि पौधे लगाना, ठीक है। आप कोई सा भी जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। अगर लास्ट आपका क्वेश्चन है उसमें पूछता है कि नेम सम ऑफ द फैक्टर व्हिच कैन कॉजेज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो आपने जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के वो फैक्टर बताने हैं जो इसके उनकी वाकया होने की वजह बनते हैं, कॉजेज आपने बताने हैं, यानी कि तो हम जो है इसके जो है वो फैक्टर देख लेते हैं जो इसकी वजह बनते हैं इन फैक्टर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो फैक्टर यहाँ पे थे, तो ये आपके सामने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ठीक है, उसके फैक्टर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू स्पेसीज, ओवरहटनिंग, स्टोरेज ऑफ ए वाटर सप्लाई और जो है माइग्रेशन, ठीक है, ये इसके फैक्टर है। अब फैक्टर में से जो बहुत मोस्ट कॉमन वैसे भी वो पूछता है पेपर में, अब जो है एडिशनल चीज की तरफ आते हैं जो अब आप को उसने जो है पेपर में पूछी हुई है, ठीक है। पेपर में यानी कि जो उसने पेपर में जो चीजें आई हुई हैं इस चैप्टर से, अब उसकी भी बात करते हैं। तो ये ओवरहटनिंग जो है ये भी मोस्ट कॉमन पेपर में आता है, ठीक है, यानी कि बहुत मशहूर है। तो इसका जो आंसर है ये 3 लाइन का है, वो भी आधी आधी 3 लाइन है। वो है इट इज डिफाइंड एज द रेटरलेस कैचेस फॉर वेरिड और गेम एनिमल टू किल और कैच देम फॉर इकोनॉमिक और पर्सनल गेन और फूड, ठीक है। और उसके बाद जो है माइग्रेशन की एक लाइन याद करनी है आपने। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी माइग्रेशन वो अमल है जिससे जो एनिमल है, जानवर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, उसको माइग्रेशन कहते हैं। तो आपने जो है स्कूल में या यूनिवर्सिटीज में देखा होगा कि जो माइग्रेशन होती है, ठीक है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक, ये वही हिसाब है कि जानवर भी जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको माइग्रेशन अमल कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका जो पेपर है वो भी निकाल लेते हैं कि पेपर में भी उसने इस चैप्टर में जो शॉर्ट दिए हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है डिफाइन फॉरेस्टेशन, ये आपके पास 2 नंबर का नजर आ रहा होगा आपको, इसी चैप्टर में से आया है, ठीक है। डिफाइन फॉरेस्टेशन वो आपको जो है डिफाइन फॉरेस्टेशन वो
जो है निशान लगवा देता हूँ। तो यहाँ से जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेक्स्ट थोड़ा सा इजाफी कर लें तो काफी बेहतर है, लेकिन जो बच्चे यहाँ तक करना चाहते हैं एक लाइन का वो भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट आपका जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन था वो ये था कि राइट द इफेक्ट ऑफ थ्री ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंटल। ठीक है, ये हम बाद में देखते हैं थ्री एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंटल, लेकिन हम ना जो इफेक्ट है वो देखते हैं डिफॉरेस्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने ये इफेक्ट जो नीचे है ये भी याद करना है, जो ये इफेक्ट नीचे दिया गया है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट उसका ये था कि कोई सी ह्यूमन थ्री एक्टिविटीज बतानी है आपने जिससे जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ रहा है, फेस करनी पड़ रही है। तो वो क्या ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिससे हमारी जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, उनके आपने जो है नाम बताने हैं कि थ्री एक्टिविटीज के नाम बताने हैं आपने। उसने थ्री एक्टिविटी तो आप लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल और जो है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, नाम याद करना है केवल आपने। तो ये थ्री फैक्टर आपको जो है मैंने बता दी है। तो यहाँ पर एक जो डेफिनेशन है आपको जो है तो और डेफिनेशन बस आपने याद करनी है, एक ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की ये भी पेपर में आ चुकी है यहाँ से, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल। ये अपने पास से भी लिख सकते हैं, लेकिन आसान ही है, जब आप नाम याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और लास्ट में जो आपकी एक डेफिनेशन है वो आपको पता है कि चैप्टर का नाम एकोलॉजी है, और अगर वो एकोलॉजी की डेफिनेशन पूछ लेता है, क्योंकि चैप्टर के नाम हम इतना नहीं लिख सकते, हमने इतना कर लिया है, तो हम ये भी कर सकते हैं। ये एकोलॉजी की आपने जो है डेफिनेशन याद करनी है। ये बहुत आसान है। द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एकोलॉजी। और इससे आगे दी हुई है द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन बायोटिक एंड एंटीबायोटिक सॉरी एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो ये एक जैसी है, तो आपने जो है ये याद करनी है। तो ये आपका जो है फर्स्ट वर्जन था क्लास 8 जनरल साइंस SBA सेकंड टर्म 2025। ठीक है, जो 10 मार्च को आपका पेपर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो फर्स्ट वर्जन है हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इसको एंड कर लिया है, हम यहाँ पर मार्क भी कर देते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वर्जन है वो हो चुका है। जो बच्चा इस वीडियो को, ठीक है, जिस बच्चों को ये जोन से भी बच्चों को ये वीडियो मिल जाएगी उसका उसके भी जो है सर से बोझ थोड़ा सा हल्का होगा। जब ये करेगा वो भी इसी तरह मार्क करेगा कि मेरा जो है ये वर्जन हो गया, यानी कि चैप्टर हो गया, मुझे दोबारा पढ़ने की जो है इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएंगी। तो ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 का क्लास 8 का जनरल साइंस का मैंने आपके साथ पेपर कवर किया है, जो कि 10 मार्च को आपके सामने होगा। और उससे पहले आपको ये भी बताता चलूं कि उससे पहले जो बोर्ड की तरफ से पेपर आएगा वो मैंने अपलोड करने हैं, वो बच्चा कोई मिस ना करे, क्योंकि वो फाइनल पेपर है आपका, जो ओरिजिनल पेपर होता है। ठीक है, आप बोर्ड की तरफ से आता है वो, मैं आपको जो है 1 दिन या 2 दिन पहले आपको अपलोड करूंगा, क्योंकि इतनी जल्दी बोर्ड की तरफ से नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि पेपर जो है खुफिया चीज है, हर कोई इसको यूज नहीं करता, तो आपने वो मिस नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आप पे ऑन करें, तभी जो है वो वीडियो आपको मिलेगी। जब वो वीडियो मिलेगी तो आपकी जो है काफी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आप पे ऑन करें, और जो है वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें कि ये वर्जन कैसा लगा। और साथ में आपको मैंने प्रूफ भी दिया कि इस चैप्टर ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, हो सकता है कि वो 5 भी पूछ सकता है, हो सकता है वो सारे पूछ ले। ठीक है, उसकी मर्जी है, बस आपने तैयारी रखनी है। जब ये वीडियो करेंगे आप थोड़ा सा याद करेंगे
ठीक है, हल्का फुल्का याद करेंगे तो आपके सर की जो टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगी। परेशान नहीं होना, मैं इंशाल्लाह आपको रोजाना इसी तरह काम करवाता रहूंगा। बस आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको ये भी बताता चलूं कि मेरे जो व्हाट्सअप चैनल है, मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, आपको अबाउट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपने उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लेना है। मेरा फेसबुक पेज है, उसको लाजमी ज्वाइन करें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको वहां पर मिल सके। वहां पर जो पेपर है वहां पर पीडीएफ फॉर्म में शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।